न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बीजापुर में मुठभेड़ में 12 नक्सलवादियों हुए ढेर। मुंडे की गैंग ने सरपंच के परिवार को तबाह किया। 2 से कम बच्चे पैदा किए तो नहीं बन पाएंगे सरपंच। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 12 नक्सलवादी हुए ढेर। बीजापुर में छत्तीसगढ़ के जिले के एक गुरुवार को सुरक्षा बलों में भीषण मुठभेड़ हुई। इसमें 12 नक्सलवादी ढेर हुए। पुलिस ने कहा है मुठभेड़ में सुबह 9 बजे दक्षिण जिलापुर के जंगल में हुई थी। मुठभेड़ में 12 नक्सलवादी ढेर हुए। क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू है। मुठभेड़ नक्सलवादियों के अभियान पर के चलते तहत लगाई गई थी, जिसमें सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम बनाई गई थी। शाम तक रुक रुक कर गोलियां चलती रही, जिस पर बीजापुर में ही नक्सलवादियों को ढेर कर दिया गया। आईटी में विस्फोट होने से सीरासस के कोबर 206वीं बटालियन के चलते 2 कमांडो 2 कांस्टेबल मुदल भ्रमण में पाए गए, जिसके चलते मोहम्मद एशाज घायल हो गए। बढ़ती अगली खबर की ओर। मुंडे की गैंग ने सरपंच के परिवार को किया तबाह। छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राकंपा नेता और मंत्री धनंजय मुंडे के गिरोह ने बीड़ जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख के परिवार को बर्बाद कर दिया। देशमुख की गत माह हत्या कर दी गई। जरांगी ने मुंडे के सहायता कराने के लिए जिक्र करते हुए दावा किया है कि इस गिरोह को सिर्फ राजनीति से पैसा कमाने और पैसे के दम पर राजनीति करने की चिंता है। सरपंच देशमुख का कहना है कि 9 दिसंबर को अपहरण कर उन्हें प्रताड़ित किया गया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। देशमुख ने बीड़ जिले में एक पवन चक्की परियोजना लगा रही थी और एक ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली के प्रयास को रोकने की कोशिश कर रही थी। साथ ही पुलिस ने कहा है अपराध के समय कराड़ अपने हत्यारों के संपर्क में था। विपक्ष के चलते कराड़ के साथ संबंध को लेकर मंत्री मुंडे ने इस्तीफा की मात्र पर बात भी कही थी। इसका समर्थन भाजपा के विधायक सुरेश धस ने भी किया था, जिसके बाद जरागे पाटिल ने अपना विषय ड्रॉप पर अपनी बात रखी। बढ़ती अगली खबर की ओर। 2 से कम बच्चे पैदा करे तो नहीं बन पाएंगे सरपंच। तिरुपति में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वह लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में नीतियां लाएंगे। कई व्यक्ति सरपंच, नगरपालिका का पार्षद या फिर महापौर तभी बन सकेंगे जब उससे 2 से अधिक बच्चे होंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर भारत लगभग 15 वर्ष से स्थिर प्रजनन दर का लाभ खो सकता है। जनसभा में गिरावट को रोककर बेहद जरूरी है। नवरपल्ली में मीडिया कर्मियों ने नायडू से कहा, एक समय तथा एक अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को पंचायत या फिर चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। इसी पर उत्तर देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अब मैं कह रहा हूं कि कम बच्चे वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। तदर्थ प्रमुख ने कहा कि पुराने पीढ़ी के लोग अधिक बच्चे पैदा करते थे, जबकि वर्तमान पीढ़ी ने इसे घटाकर 1 बच्चा या 2 कर दिया है। आजकल कुछ स्मार्ट लोग डबल इनकम को नो क्विट्स अवधान के चलते अपमान करते हैं। अपने माता पिता के 4 से 5 बच्चे पैदा करने के लिए उसे घटिया रूप में प्रवाहित करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोहरी आय को बच्चा नहीं, हमें मौसा जी करने दो और उनके माता पिता के उन्हीं के तरह सोच में रहने दो, तो आप इस दुनिया में नहीं आते हैं। इस प्रकार का बयान चंद्रबाबू नायडू ने दिया। वक्त हो जाए देशों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।